जयपुर की पारंपरिक मिनिएचर पेंटिंग को न सिर्फ बेहद करीब से जानना बल्कि खुद के हाथों से उसे कागज, कपड़े या प्लेट पर उकेरना हर प्रतिभागी के लिए यादगार पल रहा। मौका था जयपुर आर्ट वीक के तहत और जयपुर विरासत फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित पेंटिंग वर्कशॉप का। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गोलछा गार्डन स्टूडियो में आयोजित इस अनूठी वर्कशॉप में कला प्रेमियों और इतिहास के शौकीनों को मिनिएचर पेंटिंग की अद्भुत दुनिया से रूबरू कराया गया। साथ ही भित्ति चित्रों और फ्रेस्को पेंटिंग्स के बारे में भी जानकारी दी गई। गोलछा स्टूडियो की ऑनर प्रियम वदा ने कहा कि ये गर्व का क्षण है कि जयपुर आर्ट वीक में यहाँ की समृद्ध कला और संस्कृति को जीवंत किया जा रहा है। प्रतिभागियों का उत्साह देखना अद्भुत रहा। इन पेंटिंग्स के माध्यम से इतिहास की कहानियों और उनके पीछे छिपे पारंपरिक तकनीकों और प्राकृतिक रंगों की गहराई को समझाया गया। प्रतिभागियों को यहाँ प्राकृतिक रंगों के उपयोग, उनकी तैयारी और पारंपरिक तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव कराया गया। हर किसी को खुद पेंटिंग बनाने का अवसर मिला, जिससे ये कार्यशाला न केवल शैक्षणिक बल्कि रचनात्मक भी बन गई। प्रतिभागी प्रिया ने कहा कि मिनिएचर पेंटिंग की बारीकियों और तकनीकों को सीखना उनके लिए अद्भुत अनुभव रहा। उन्होंने न केवल नई कला सीखी बल्कि जयपुर की सांस्कृतिक विरासत से भी गहरा जुड़ाव महसूस किया। सबसे पहले तो इट्स सो नाइस टू सी कि जयपुर में आर्ट को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी सिटी 17th सेंचुरी से आर्ट और क्राफ्ट को बढ़ावा दे रही है और अब फाइनली 21st सेंचुरी में वो अटेंशन वापस से आ रहा है जयपुर में। तो आर्ट वीक में हमने हमारे स्टूडियो के डोर्स सबके लिए खोले हैं, तो यहाँ पे पेंटिंग वर्कशॉप कर रहे हैं। तो जो हैंड थ्रोन पॉटरी है उस पे लोग पेंटिंग कर रहे हैं और ये मिनिएचर पेंटर्स के साथ काम कर रहे हैं। जो उनकी पेंटिंग टेक्निक्स है, जो फाइन डिटेलिंग पेंटिंग की होती है, वो मिनिएचर पेंटर्स यहाँ के पार्टिसिपेंट्स को सिखा रहे हैं। हम स्टूडियो में चाहते हैं कि जो पुराने क्राफ्ट्स हैं उनको नया कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट मिल सके। तो मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशनली केवल पेपर पे होती थी। तो लॉकडाउन के टाइम जब सारे आर्टिस्ट के पास काम नहीं था क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री बंद हो गई थी, जो मेजर मार्केट था मिनिएचर पेंटिंग के लिए, तो हमने सोचा ये सब आर्टिस्ट फ्री हैं तो क्यों ना हम इनको स्टूडियो में बुलाएं और सिरेमिक पे पेंटिंग करें। और जब उन्होंने सिरेमिक पे पेंटिंग किया इतनी खूबी से किया और क्योंकि इतना अच्छा डिटेल आता है उनका, तो हमने सोचा कि हम इसको एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाएं। और दुनिया में कहीं भी इतनी डिटेल पेंटिंग सिरेमिक पे नहीं होती है, तो इसकी वजह से हमें वर्ल्ड ओवर से बहुत अप्रिसिएशन मिला कि इतनी डिटेल पेंटिंग सिरेमिक पे कैसे हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन, यूथ में कितना वो पसंद किया जा रहा है इसको और लोग सीखने के लिए? तो हमारे मंथली वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ लोग साइन अप करते हैं और अबाउट 12 to 15 लोग पार्टिसिपेट करते हैं सीखने के लिए और बहुत इंटरेस्ट रहा है। एवरी मंथ पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और हम एक और चीज़ कर रहे हैं जो मिनिएचर पेंटर्स के नेक्स्ट जनरेशन हैं उनको कैसे हम वापस से स्टूडियो ला सकते हैं। तो वो लोग बहुत खुश हैं कि उनके फादर्स और मदर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो भी सीखना चाह रहे हैं। तो हमारे पास स्टूडियो में नेक्स्ट जनरेशन आ रही है जो ट्रेन कर रही हैं और हमारे साथ काम करना चाह रही हैं। आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से जयपुर आर्ट वीक राजस्थान पत्रिका के सपोर्ट से आयोजित हो रहा है। आवतो बायरो बाजे द थंडर्स रोर ऑफ एन अपेंडिक स्टॉर्म थीम पर हो रहे कार्यक्रम को कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे लिवरपूल बाइनियल ब्रिटिश काउंसिल एम्बेसेड द फ्रांस के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। 8 दिवसीय जयपुर आर्ट वीक में दुनिया भर के 30 से ज्यादा कलाकार भाग ले रहे हैं। आर्ट वीक का समापन 3 फरवरी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिका।